हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया कंसेप्ट ले रहे हैं, पक्षांतरण ट्रांसलेशन। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। क्या होता है कि कोई भी चक्रीय क्रमचय, कोई भी चक्रीय साइक्लिक होना चाहिए, यानी परमुटेशन भी कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक जिसकी लंबाई 2 हो, यानी 2 लंबाई का जो क्रमचय होगा वो पक्षांतरण कहलाता है। जैसे 1 से 2, 2 से 1, ऐसे 2 लंबाई का हो तो वो आपका क्या होगा, ट्रांसलेशन कहलाता है। क्वेश्चंस क्या होता है, एक क्रमचय दिया हुआ होगा और पूछे भाई इसके सभी पक्षांतरण लिखिए, तो जितने भी पॉसिबल पक्षांतरण है हम 2 लंबाई के क्रमचय लिख देंगे तो हमें ट्रांसलेशन उसके मिल जाएंगे। ध्यान रखना, क्रमचय ऐसे क्रमचय जिनकी लंबाई क्या हो, 2 लंबाई का हो। एक होता है डिसजॉइंट साइकिल, इस पर एक डेफिनेशन आती है, इस पर एक थ्योरम भी है, वो अपन करेंगे। असंयुक्त चक्र क्या होता है, Pn के 2 क्रमचय, Pn पॉलिनोमियल है, परमुटेशन है, Pn का मतलब n परमुटेशन है, 2 क्रमचय f और g ऐसे हो, यानी 2 क्रमचय लेने, यानी एक क्रमचय ग्रुप है उसके 2 क्रमचय ऐसे लेने हैं f और g। यदि x की इमेज x नहीं है लेकिन x की इमेज gx में x हो, और यदि x की इमेज f में x हो तो gx में वो नहीं होनी चाहिए, हर x बिलोंग्स टू s के लिए। तो f और g क्या होंगे, असंयुक्त चक्र कहलाते हैं। एक एग्जांपल लूंगा और समझ में आ जाएगा। इसको हम एक और डेफिनेशन से लिख सकते हैं, अथवा यदि किसी समुच्चय S के 2 चक्र असंयुक्त कहलाते हैं, डिसजॉइंट होंगे यदि उनको एक पंक्ति संकेतों में व्यक्त करें। हम जानते हैं एक साइक्लिक ग्रुप को, क्रमचय को एक पंक्ति के रूप में लिख सकते हैं, तो पंक्ति के रूप में लिखने से हमें और स्पष्ट हो जाएगा। यदि उनको एक पंक्ति संकेतों में व्यक्त करें पर कोई भी उपनिष्ठ अवयव नहीं होना चाहिए, यानी f जो क्रमचय उसको भी पंक्ति के रूप में लिख दो और g को भी पंक्ति के रूप में लिख दो। अगर कोई भी एलिमेंट दोनों में उपनिष्ठ आता है तो वो आपका क्या होगा, वो असंयुक्त नहीं होगा, और अगर उपनिष्ठ नहीं है तो वो क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अब हम दो एग्जांपल ले रहे हैं डिसजॉइंट साइकिल के। S3 में, यानी 3 एलिमेंट S3 में 2 अपन क्या ले रहे हैं, क्रमचय ले रहे हैं, एक तो f है और g है। तो अभी डेफिनेशन में बताया था, अगर उसको पंक्ति रूप में लिखने के बाद, अगर पंक्ति रूप में लिखने के बाद, अगर इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, 5 कर देते हैं, पंक्ति रूप में लिखने के बाद अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है तो वो असंयुक्त होंगे, और अगर वो दोनों चक्रों में वो एलिमेंट आ रहा है तो वो असंयुक्त नहीं होंगे। तो S3 में 2 चक्र है, एक f और g, तो पंक्ति रूप में लिखा, अभी डेफिनेशन में बताया 1 to 5 पंक्ति रूप में लिख दिया, ठीक है। g को भी पंक्ति रूप में लिख दिया, ये साइकिल है, 1 का 2 के साथ, 2 का 5 के साथ, है ना। तो आप देख रहे हो आप देख रहे हो इसमें कोई भी कॉमन अवयव नहीं है पंक्ति रूप में बाद, अतः f तथा g असंयुक्त चक्र है। अच्छा, ये S5 कर देते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 है, इसलिए S5 कर लेते। अब ये सेकेंड एग्जांपल देखो, 1 2 3 पंक्ति रूप में लिखा, 3 4 5 इसको भी पंक्ति रूप में लिखा, साइक्लिक है। तो आप देख रहे हो ये जो एलिमेंट 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, दोनों में है, तो इसका मतलब दोनों f तथा g असंयुक्त चक्र नहीं है, ठीक है। यानी उसको कॉमन एलिमेंट आ जाता है पंक्ति रूप में, ये सबसे आसान तरीका है असंयुक्त चक्र को चेक करने का। अगर कॉमन आ रहा है तो वो असंयुक्त नहीं होंगे, डिसजॉइंट साइकिल नहीं होंगे, और अगर कॉमन आ जाता है तो वो क्या होंगे, असंयुक्त होंगे। ये S5 में, इसका मतलब क्या है, S एक समुच्चय है जिसमें 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है और 2 इसके क्या है, चक्र है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इस असंयुक्त चक्र के ऊपर एक थ्योरम करवाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।